Welcome to another episode of Gyani Knows. Let me start with a question that honestly sounds unbelievable. What if I told you कि कुछ स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है सिर्फ सिंगल डिजिट मार्क्स के साथ या इन सम केसेस नेगेटिव मार्क्स के साथ? यस, future specialists, doctors who will operate on people, doctors with scores like 4, 7, or sometimes minus. Just think for a second. क्या आप कंफर्टेबल होंगे ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने में? बी ऑनेस्ट, नो जजमेंट, just think. It is important for us to understand what is happening. To become a specialist doctor in India, you have to clear एक एग्जाम जिसका नाम है NIT PG. पहले ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट और कंपेटिटिव होता था. हाई कट ऑफ्स, सिर्फ टॉप परफॉर्मर ही इसमें सिलेक्ट होते थे. बट रिसेंटली क्योंकि हजारों पीजी सीट्स खाली पड़ी थी, अथॉरिटीज ने क्वालिफाइंग कट ऑफ काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया. इसको अपने इंग्लिश के ऑडियंस के लिए इंग्लिश में भी कह देते हैं. बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीजी सीट्स वर लाइंग वेकेंट, द अथॉरिटीज ड्रास्टिकली रिड्यूस द क्वालिफाइंग कट ऑफ. इतना ज्यादा कि इवन कैंडिडेट्स विद बहुत लो स्कोर, इवन नेगेटिव मार्क्स के साथ भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए. टेक्निकली आप उन्हें कहेंगे कि दे हैव क्वालिफाइड, बट रियल सवाल ये है, डिड दे क्वालिफाई बिकॉज दे वर कैपेबल या बस इसलिए क्योंकि सिस्टम को सीट्स भरनी थी? एंड देन द बिग चेंज हैपेंड. कट ऑफ्स वर लोवर्ड and that too drastically. After this, something very strange started showing up in the data. Seats in surgical and clinical branches अब extremely low scores पर fill होने लगे. Just not low, even single digit marks. और कुछ केसेस में तो सिर्फ 4, 4. Sounds unbelievable, right? Let me give you real examples from the allotment data. MS Orthopedics, जो कि आपकी हड्डियों का इलाज करेंगे, वो सीट उसको मिली जिसके सिर्फ 4 मार्क्स थे. MD Gynecology, around 44 marks. General surgery, around 47 marks. Transfusion medicine, 10 नंबर. Anatomy, 11 marks. और अगर ये सब भी आपको शॉकिंग नहीं लग रहा तो ये सुन लीजिए. बायोकेमिस्ट्री, कुछ रिजर्व कैटेगरीज में नेगेटिव मार्क्स पर भी एडमिशन मिला. यस, नेगेटिव, 0 से भी कम. और ये सिर्फ 1 या 2 केसेस में नहीं है, ये पैटर्न बन चुका है. पर सवाल ये है, क्या हम डॉक्टर्स बनाने के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं या कुछ और इसके पीछे छुपा हुआ है? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. व्हाई वर सो मेनी सीट्स वेकेंट? Why were thousands of medical seats vacant in the very first place? Let's explore that. और कुछ सवालों के जवाब काफी uncomfortable हैं. It is important to mention here, even before ये जो कट ऑफ को लोअर किया गया था, there were large number of seats vacant after the early counseling rounds, और वो भी ऐसी फील्ड्स में कि जो स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा पॉपुलर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्री क्लिनिकल और paraclinical branches like anatomy, psychology, microbiology, pharmacology had very low choice rates early in the round 1. So ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि इवन जो कैंडिडेट्स के मिड रेंज स्कोर्स आते हैं, they also prefer to go for clinical fields और वेट फॉर बेटर काउंसलिंग राउंड्स. और इसी चीज का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है हमारे मेडिकल कॉलेजेस. मैनी मेडिकल कॉलेजेस लुक वेरी इंप्रेसिव ऑन पेपर, बट स्टूडेंट्स नो द रियलिटी.
Students know about the poor infrastructure, limited faculty, and not enough clinical exposure. और शायद दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर करते हैं वो इन कॉलेजेस को प्रेफर नहीं करते। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ माइग्रेशन। वी विल हैव टू understand that the best students are leaving India. USMLE, PLAB, Australia, UK, better system, better respect, better pay, ये सब कुछ है जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स कंसिडर करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ वी ट्रीट आवर जूनियर डॉक्टर्स। Many call the work culture toxic. क्यों? Junior doctors are often overworked, underpaid, and treated like machines. So these seats were not vacant because students were lazy. वो seats इसलिए vacant थी क्योंकि सिस्टम खुद ही अनअट्रैक्टिव हो चुका है और उसे फिक्स करने की भी बजाय हमने सबसे इजी सॉल्यूशन चूज किया। और वो डिसीजन क्या था? कट ऑफ कम करो, सीट्स भरो और आगे बढ़ो। नाउ हियर कम्स द एथिकल डायलेमा। मेडिकल इज नॉट जस्ट अनदर कैरियर ऑप्शन। दिस इज नॉट कंटेंट क्रिएशन, दिस इज नॉट मार्केटिंग और फाइनेंस। मेडिसिन इज अबाउट ह्यूमन लाइव्स। सोचो जरा, क्या आप एक ऐसे पायलट के साथ फ्लाइट लेंगे जो नेगेटिव मार्क्स के साथ पास हुआ हो? ऑब्वियस आंसर, नो। वुड यू लिव इन अ बिल्डिंग डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट हु फेल्ड हिज एग्जाम? देन व्हाई डू वी फील ओके विद डॉक्टर्स एंटरिंग द सिस्टम दिस वे? Just because we don't see their marks doesn't mean they don't matter. Another important thing, this is not about blaming students. If the system allows entry, students will obviously take that opportunity. This is a system failure, not an individual failure. But the mindset is worrying. We are treating medical education like a seat-filling exercise, not like a responsibility towards society. हम फोकस कर रहे हैं इस पर सीट्स कैसे फिल करें और भूल जाते हैं पूछना अच्छे डॉक्टर्स कैसे क्रिएट करें। हमारा जो सिस्टम है उसका फोकस इसके ऊपर है, हाउ डू वी फिल द वेकेंट सीट्स इंस्टेड ऑफ हाउ वी क्रिएट कैपेबल डॉक्टर्स। और जब माइंडसेट ही गलत हो तो आउटकम कैसे सही हो सकता है? और ये सब कुछ हो रहा है, इसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस भी हमको समझनी होंगी। थिंक अबाउट दिस, 10 years from now you walk into a hospital, you don't know the doctor's rank. वैसे वो भाई हमें आज भी नहीं पता होता, बट सिंस वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, और ये जो आजकल एक्सरसाइज चल पड़ी है ये आने वाले सालों में भी चलती रहेगी कि सीट्स भरो, डॉक्टर्स कैसे बन रहे हैं उसकी परवाह मत करो। So you don't know the doctor's rank, you don't know their marks, you don't know their actual competence. You just trust the system. But if the system itself has stopped believing in merit, will you feel safe? Will you still feel confident? Or somewhere in your mind, you will think, doctor actually kitna qualified hai? I would like to conclude by asking here, and first of all, let me clarify. So the real question is not can low scorers become doctors? The real question is, should any system ever compromise on standards in professions that deal with human life? This may sound a little strange, but vacant seats can be filled later. But once public trust is lost, it is very hard to rebuild. Because once the society accepts बस डॉक्टर बनना काफी है, अच्छा डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, then we are not just lowering the cutoffs, we are lowering the definition of system itself. हम उस समय
सिर्फ कट ऑफ्स को ही नीचे नहीं लेके आ रहे, हम द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ्स को भी नीचे लेके आ रहे हैं। अब ये एक कैश 22 सिचुएशन है। क्या एक कंट्री सरवाइव कर सकती है विद फ्यूअर डॉक्टर्स? क्या एक कंट्री सरवाइव कर सकती है विद डॉक्टर्स जिनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते? सो आई विल आस्क यू वन लास्ट टाइम, would you personally feel comfortable being treated by such a doctor? Why are we slowly building a system that makes this normal? Please share कीजिए अपने thoughts in the comment box. So this was another episode of Gyani Knows, a segment of unfiltered book talk on social and ethical issues. Please do subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. Please do like the video. आपके एक लाइक से our video goes across to many other viewers, and of course feel free to share your comments in the comment box. This topic is very sensitive and don't stay mum on this issue. Thank you. मिलते हैं अगले एपिसोड में.